बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको वेलकम करता हूं डॉक्टर AQ खान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर 1। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर नंबर 10 का केमिस्ट्री के एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को बुनियादी तौर पर 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ऑल द कंपाउंड्स whether those are organic or inorganic, they are divided into 3 main classes. One is acids, the other is bases and the third one is salts. ये वो 3 बुनियादी क्लासेस हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है तकसीम किया जाता है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो दूसरी बात हमें सिखाई गई है इंट्रोडक्शन के अंदर, वो है वर्क ऑफ जाबिर बिन हयान। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन और वर्क ऑफ जाबिर बिन हयान इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जाबिर बिन हयान का क्या काम है, उन्होंने क्या काम किया, क्या कारनामा सर अंजाम दिया कोई। तो जाबिर बिन हयान बुनियादी तौर पर फेमस हैं, मशहूर हैं, एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे 3 एसिड्स की प्रेपरेशन के लिए। जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले 3 एसिड्स प्रिपेयर किए थे, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरी बात जो इस चैप्टर के अंदर हमसे पूछी जा सकती है इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू लिवाइजियर। लिवाइजियर के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन क्या है। लिवाइजियर ने 1787 के अंदर एसिड को डिफाइन किया था कि एसिड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। एसिड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विच अपॉन डिसोल्यूशन इन वाटर गिव एसिडिक सॉल्यूशन। एसिड्स क्या हैं? बाइनरी कंपाउंड हैं ऑक्सीजन के, जो पानी के साथ डिसॉल्व होने पे, पानी के साथ मिलने पे क्या बनाते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि तेजाबी महलूल। तो लिवाइजियर ने उन बाइनरी कंपाउंड्स को, बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? बाइनरी मीन्स 2, बाइनरी मीन्स 2। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन के वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हों। कंपाउंड ऑब्वियसली आप जानते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। तो बाइनरी कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें 2 एलिमेंट्स पाए जाएं। एक एलिमेंट ऑब्वियसली लिवाइजियर ने कहा था कि ऑक्सीजन होगा और दूसरा कोई और हो सकता है, जनरली वो नॉन मेटल होती है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन का, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के अलावा एक और एलिमेंट है कार्बन, और ये टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये भी बाइनरी कंपाउंड है सल्फर और ऑक्सीजन का, और ये ऑक्साइड है। तो लिवाइजियर ने कहा था 1787 के अंदर कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 2 एलिमेंट्स हों और उन 2 एलिमेंट्स में से एक ऑक्सीजन हो और दूसरा कोई दूसरा एलिमेंट हो जो जनरली नॉन मेटल होती है, और वो पानी में डिसॉल्व होने में अपॉन डिसोल्यूशन इन वाटर, पानी में हल होने पर, पानी के साथ रिएक्ट करने पर एसिडिक सॉल्यूशन दें, तेजाबी महलूल दें, उनका सॉल्यूशन एसिडिक हो। एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसी चैप्टर के आगे चल के हम इंशाल्लाह pH का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और आगे तीसरे, चौथे, 5वें लेक्चर में हमारे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आते रहेंगे, तो आप फर्दर जो है वो उसको डिस्कस कर लेंगे उसमें इंशाल्लाह। अगली बात, सर हम्फ्रे डेवी। सर हम्फ्रे डेवी ने 1815 के अंदर कहा था कि देयर आर सर्टन कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव ऑक्सीजन येट दे आर एसिड। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, बावजूद उसके भी वो एसिड्स हैं। जैसे उन्होंने मिसाल दी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर आप लिवाइजियर की डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें
एसिड होने के लिए ज़रूरी था कि दो एलिमेंट्स में से एक ऑक्सीजन हो और फिर वो अपॉन डिसोल्यूशन इन वाटर एसिडिक सोल्यूशन दे। तो HCl तो इस डेफिनेशन के मुताबिक नहीं जाता। HCl में ऑक्सीजन नहीं है, हाँ है ये बाइंड्री कंपाउंड हाइड्रोजन और क्लोरीन का, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी एसिडिक सोल्यूशन देता है अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो सर हम्फ्रे डेवी ने कहा कि ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इन ऑर्डर टू बी एन एसिड द कंपाउंड मस्ट बी बाइंड्री एंड मस्ट कंटेन ऑक्सीजन। तो HCl उन्होंने कहा था हाइड्रोजन का होना जो है वो एसिड होने के लिए ज़रूरी है, ना कि ऑक्सीजन का, जैसे कि HCl में होती है, जैसे कि HNO3 में होती है, जैसे कि H2SO4 में होती है। तो ये हाइड्रोजन ज़रूरी कंपोनेंट है, लाजमी कॉन्स्टिट्यूएंट है, जुज है एसिड का, ना कि उनके बकौल ऑक्सीजन। उसके बाद अगली चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है और ऑब्जेक्टिव या MCQs में अक्सर औकात पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड की नेचर क्या होती है। याद रखिए मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेड लिटमस को इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस पेपर, आगे हम इसी चैप्टर में पीएच इंडिकेटर्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो लिटमस पेपर बेसिकली मार्केट में आप जाएं तो लैब्स में भी आपको अपनी केमिस्ट्री की मिल सकते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो रेड लिटमस पेपर हो, अगर आप उसको किसी सोल्यूशन के अंदर डिप करें और वो रेड लिटमस ब्लू हो जाए तो इट मीन्स वो जो सोल्यूशन आपको दिया गया है वो बेसिक। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक होते हैं बिकॉज दे टर्न द रेड लिटमस ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अच्छा, हल्का सा आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि ये क्यों बेसिक होते हैं मेटल के ऑक्साइड। सिंपल सी बात है, ये एक मेटल का ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये मेटल का ऑक्साइड है। जब हम इसे पानी में डालते हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जो मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं। हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अगले। तो लेक्चर नंबर 2 में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बेस क्या होती है। वहाँ फर्दर हम जो है वो डिटेल के साथ जो है वो इस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ फ़िलहाल इतना बता सकता हूँ कि मेटल के जो हाइड्रो ऑक्साइड जो पानी में डिज़ोल्व हों और OH माइनस आइन दें, OH माइनस इसमें हाइड्रोक्साइड आइन होता है, मेटल का ये कंपाउंड है, तो इसे हम लोग बेस करते हैं, तो इसलिए इनके सॉल्यूशन बेसिक होते हैं। अगली चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है वो है नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बुनियादी तौर पर एसिडिक होते हैं। दे आर एसिडिक इन नेचर एंड दे डू द ऑपोजिट, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अगर उसके अंदर ब्लू लिटमस डिप किया जाए पेपर तो ये ब्लू को रेड कर देता है। अगेन हल्का सा इसके बारे में बता दूं कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक क्यों होता है। देखिए ये एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन नॉन मेटल है तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये पानी के साथ रिएक्ट करे तो ये H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये एक एसिड है तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिड द सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक। तो फिर उस सोल्यूशन के अंदर जब हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। अगली चीज़ जो इंट्रोडक्शन में आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एसिड। ओरिजिन का मतलब इब्तिदा, माखज, निकला कहाँ से है ये लफ्ज़। तो लफ्ज़ एसिड जो है लैटिन वर्ड, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एसिडस से माखूज है, एसिडस से ड्राइव किया गया है। द वर्ड एसिड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। लफ्ज़ एसिडस लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एसिडस से माखज है, निकाला गया है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सोर, तुर्श जायका, सोर टेस्ट। सोर टेस्ट तुर्श जायके को कहते हैं, जैसे लेमन जूस का होता है। तो लेमन जूस का जो जायका होता है उसको हम लोग जो है वो कहते हैं जी कि वो सोर टेस्ट है। कच्चे अंगूरों का, ग्रेप्स आर सोर, कहानी आप इंग्लिश के अंदर जो है वो अक्सर का पढ़ते रहे, अंगूर खट्टे हैं, तो ये सोर टेस्ट इनका होता है, खट्टा सा, तुर्श सा जायका। अच्छा जी, अगली चीज़ जो यहाँ पर इंट्रो में बताई गई है आपसे, ये छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हम कवर कर रहे हैं। फर्स्ट एसिड नोन टू मैन, वो पहला एसिड कौन सा था जिसके बारे में इंसान को पता था। द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वॉज एसिटिक एसिड।
सिरका, विनेगर, इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को सिरका भी कहते हैं, विनेगर भी कहते हैं। तो वो जो विनेगर होता है, सिरका होता है, जो अक्सर औकात हमारे साउथ ईस्ट एशिया में खाने शाने में भी थोड़ा बहुत डाला जाता है, चाइनीज़ भी डालते हैं। तो वो जो सिरका होता है बुनियादी तौर पर एसिटिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहला एसिड जिसके बारे में इंसान को पता था वो एसिटिक एसिड था, CH3COOH। आगे जो चीज़ बताई गई है वो स्टमक एसिडिटी के बारे में पूछा गया कि व्हाट इज मेंट बाय स्टमक एसिडिटी, मैदे की तेजाबियत से क्या मुराद है। आप लोग जानते हैं 9th क्लास की बायो के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है डाइजेशन वाले चैप्टर में, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, कि हमारा जो स्टमक होता है, हमारे स्टमक की जो वॉल्स होती हैं दे सिक्रीट HCl, ये HCl खारिज करती हैं, गैस्ट्रिक जूस खारिज करती हैं, मैदे में खारिज होता है। और वो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर क्या होता है, HCl होता है। और वो HCl फूड की डाइजेशन, प्रोटीन पार्ट जो खाने का होता है, जिसमें जो हमने प्रोटीन खाई होती है खाने के अंदर हमारी, जैसे दालें शालें, जैसे गोश्त वगैरह, अंडा वगैरह, तो इसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो ये उन प्रोटीन्स की डाइजेशन में क्या करता है, मदद देता है। हमारे मैदे में एंजाइम होता है एक पेप्सिनोजिन, ये उसको एक्टिव करता है HCl पेप्सिन के अंदर। तो पेप्सिन या पेप्सिनोजिन एक एंजाइम है जो हमारे मैदे या स्टमक के अंदर मौजूद होता है और इसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, हजम करना फूड के प्रोटीन पार्ट को। HCl उस डाइजेशन में मदद प्रोवाइड करता है क्योंकि वो जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। अक्सर औकात क्या होता है, स्पाइसी फूड्स वगैरह खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा खाने में बद परहेजियाँ करने की वजह से क्या होता है, हमारे मैदे के अंदर तेजाबियत बढ़ जाती है। जब हमारे मैदे में ज़रूरत से ज़्यादा HCl खारिज होने लग जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं हाइपर एसिडिटी। ये भी इस चैप्टर के अंदर आगे मज़ीद तफसील से डिस्कस किया गया, यहाँ भी इंट्रो ही है हल्का सा, तो उस लिहाज से मैंने बात की हाइपर एसिडिटी या स्टमक एसिडिटी का क्या मतलब है। तो मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा HCl का खारिज होना, खाने के दौरान जो है वो बद परहेजियों की वजह से, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले खाने, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने के वजह से। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है वो है कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान मुआजना, उनकी तबई खसूसियात के दरमियान मुआजना कीजिए। तो एसिड्स और बेसिस, जो एसिड्स होते हैं इनकी जो पहली मेन फिजिकल प्रॉपर्टी है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं इनका जायका खट्टा सा, तुर्श होता है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी थी, जैसे लेमन का होता है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, रस वाले फल, कच्चे अनराइप सिट्रस फ्रूट। तो अनराइप सिट्रस फ्रूट जो हैं, जो कच्चे रस वाले फल होते हैं जिनके अंदर रस होता है, माल्टे, मौसमियाँ, एसिड का सोर टेस्ट होता है। जैसे लेमन जूस मैंने आपको मिसाल दी। और अनराइप सिट्रस फ्रूट जो बेस होती है, दे आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस का जायका बिटर होता है, बिटर मतलब कड़वा। तो बेसिस जो होती हैं ये कड़वी होती हैं, इनका जायका कड़वा होता है। एंड वी फील स्लिपरी, दे आर स्लिपरी टू टच, जब आप इनको छुएंगे तो फिसलन होती है। जैसे इसकी कॉमनेस्ट एग्जांपल है सोप। सोप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जो सोप साबुन बनाया जाता है वो फैट्स या ऑयल, फैट या ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो ट्रीट करके रिएक्शन करवा के बनाया जाता है। तो साबुन के अंदर चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और वो एक बेस है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एक बेस है। अगले लेक्चर में अगेन उसकी वजाहत होगी कि वो क्यों बेस है, सेकेंड लेक्चर में इंशाल्लाह। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जो एसिड्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, दे टर्न द ब्लू लिटमस रेड। जो बेसिस होती हैं दे टर्न द रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू करती हैं। तीसरा, एसिड्स आर क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। मेजॉरिटी एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं, अगर ये कंसनट्रेटेड हों तो मेजॉरिटी एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में, कंसनट्रेटेड फॉर्म मीन जब गाढ़े हों, इनके अंदर पानी ना हो या बहुत कम डाला गया हो, तो कंसनट्रेटेड फॉर्म में गाढ़ी शक्ल में जब इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, गाढ़े होते हैं, तो ये क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव मतलब दे बर्न द स्किन, दे कैन डैमेज द स्किन, तो ये आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो बेसिस होती हैं दे आर नॉन क्रोसिव, ये आपकी जिल्द को नुकसान नहीं पहुंचाती, सिवाय किसके, सिवाय कंसनट्रेटेड NaOH के और KOH के।
तो कंसनट्रेटेड NaOH और KOH याद रखिए, अगर ये दो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इनके मौजूद हो आपके पास तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो मेजॉरिटी बेसिस हैं दे आर नॉन क्रोसिव, दे डू नॉट डैमेज और बर्न आवर स्किन। अगली बात, ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही है। नेक्स्ट जो फोर्थ है, इन दोनों के जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं, इन दोनों को अगर पानी में हल किया जाए, चाहे एसिड्स हों चाहे बेसिस हों, तो इनके सोल्यूशन जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इनमें से करंट गुजरता है, क्योंकि ये दोनों पानी में हल होकर आयंस बनाते हैं। और 9th में आपने पढ़ा था कि जो कंपाउंड्स पानी के अंदर हल होकर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनाए उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में से करंट गुजरता है। तो ये दोनों चूँकि एसिड्स या बेसिस जो होते हैं ये अमूमन पानी में हल हो जाते हैं, तो चूँकि ये पानी में हल हो जाते हैं अमूमन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस वजह से फिर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इनमें से करंट गुजरता है, ये कंडक्टर होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का केमिस्ट्री 10th क्लास के चैप्टर 10 का पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।